वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। आइए शुरू करते हैं आज की वॉरियर्स ड्रिल 38, जिसमें अगेन लेकर आए हैं हम आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ही वॉज ड्यूप्ड इनटू गिविंग देम हिज क्रेडिट कार्ड। सिनोनिम बताना है ड्यूप इनटू। इफ यू आर गेटिंग ड्यूप्ड इनटू समथिंग, व्हाट डज इट मीन? अग्री, कंसेंट, एक्सेप्ट, चीट। क्या होता है मतलब? बताएं, जवाब दीजिए। ही वॉज ड्यूप्ड इनटू गिविंग देम हिज क्रेडिट कार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूप्ड? इफ यू आर ड्यूप्ड समवेयर, if you are duped into giving something to somebody, what does it mean? क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर चीट करने से मतलब है इफ़ यू आर गेटिंग ड्यूप्ड इट मीन्स यू आर गेटिंग चीटेड। ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ड्यूप, टू ट्रिक आर चीट समबडी, ड्यूप समबडी, दे सून रियलाइज दे हैड बीन ड्यूप्ड। बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें ड्यूप किया गया। टुडे वी कैन सी मेनी केसेज ऑफ गेटिंग ड्यूप्ड इन by mobile phone. You will receive many phone calls and they will ask you your ATM card number or various things. और बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता होता वो they are getting duped into. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। द न्यू laws were designed to ameliorate the problem of chronic debt. This is an easy one. Ameliorate the problem of chronic debt. What do you mean by ameliorate? If something is getting ameliorated, what does it mean? Tell me the antonym of the underlined word. Ameliorate. Ameliorate का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ameliorate का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। The new laws वर डिज़ाइन टू अमेलियोरेट, मतलब किसी चीज़ में सुधार करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने से मतलब है। जब हम अमेलियोरेट की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, चेंजिंग फॉर द गुड। ओके, तो अमेलियोरेट का मतलब अगर किसी चीज़ में सुधार से मतलब है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्सन हो जाएगा, और ख़राब कर देने से। एंटोनिम चूँकि हमें बताना है। ये देखिए, अमेलियोरेट समथिंग टू मेक बेटर समथिंग दैट वाज बैड और नॉट गुड इनफ। किसी चीज़ को बेहतर करना जो कि अच्छा नहीं था। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, ऐसे यूज होता है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, स्थिति को बेहतर करने के लिए स्टेप्स लिए गए, और भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, इंडिया has taken a lot of steps to ameliorate its relationship with Italy. ऐसे यूज कीजिए, India has taken many measures to ameliorate the problem of inflammation. कई तरह से यूज कर सकते हैं। गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ सो दैट यू कैन गेट कमांड ऑन दैट। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। आपको एटमॉस्फेयर, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर आई एम अनेबल टू इम्प्रूव माई वोकैब, कैसे करें? सिंपल मेथड है, कोई और तरीका नहीं। जितनी मॉक ड्रिल, स्ट्राउंस ड्रिल और ये वॉरियर्स ड्रिल कराई जा रही है, इन सब के जो वोकैब के क्वेश्चन है आप कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। आप करते नहीं हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक तो आते ही कर दिया करें। कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, कमेंट बहुत कम आते हैं। ओके, और शेयर कर दीजिए अपने कुछ दोस्तों में सो दैट चैनल की रीच बढ़ सके। एनीवे, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस। कमेंसुरेट, व्हाट डू यू मीन बाई कमेंसुरेट? अप्रोप्रिएट होगा, बिगिनिंग होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, मेजरेबल होगा। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस अनुपात में आपका अनुभव बढ़ेगा उसी रेशियो में आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सैलरी विल बी प्रोपोर्शनेट विद एक्सपीरियंस। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह ये यूज होता है। योर पनिशमेंट विल बी कमेंसुरेटेड विद योर फूलिशनेस, ऐसे यूज कर सकते हैं। जिस अनुपात में आप मूर्खता करेंगे उसी अनुपात में आपको दंड मिलेगा। कमेंसुरेट विद समथिंग, मैचिंग समथिंग इन साइज, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी एटसेट्रा, इस तरह यूज होता है कमेंसुरेट। ही इंट्रोड्यूस्ड
to the chairman as the general secretary of that party. No error. अब देखिए यहाँ पर आपको एरर बतानी है। स्पॉटिंग एरर वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है और हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, इट हैज़ वेरियस बेनिफिट्स। आई हैव टोल्ड यू, खासकर पेड वालों को तो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन इतने अच्छे से करने चाहिए। आप बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। ओके, यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बताइए, जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट में एरर है। अभी आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ, अभी भी आप बताइए क्यों एरर है ए पार्ट में। बहुत सारे लोग हु आर द हैबिट ऑफ डूइंग स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर डेली, वो तुरंत बता देंगे। आइए एनीवे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे एम्फेटिक प्रोनाउन आ जाएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ हो जाएगा, या रिफ्लेक्सिव कह लीजिए आप, नॉट एम्फेटिक। इंट्रोड्यूस के बाद रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। याद रखें कि अपसेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस आदि ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ही एंजॉयड द पार्टी, ऑब्जेक्ट आ गया पार्टी। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सीधे सीधे रिफ्लेक्सिव आ गया। द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेज इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। अब बताइए, जो बुशेज को और ट्रीज को ऑर्नामेंटल शेप में काटा जाता है उस कला को क्या कहते हैं? प्रूनिंग, बोनसाई, टॉपियरी, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों टॉपियरी इज द राइट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. This is sweltering. You have to tell me the antonym of sweltering. What do you mean by sweltering first of all, before telling the antonym of sweltering? Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो स्वेल्टरिंग का मतलब देखिए बहुत हॉट से होता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हॉटनेस। ओके, सो दैट इज स्वेल्टरिंग। इतना हॉटनेस है कि वो मतलब आपको ऐसा यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल विथ। ओके, इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसके अर्थ में स्वेल्टरिंग यूज़ होता है। तो इसका एंटोनिम फ्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों। ओके, आइए देख लेते हैं इसको। दिस इज स्वेल्टरिंग, वेरी हॉट इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। इतना ज़्यादा हॉट है। सपोज द वेदर ऑफ चेन्नई, द वेदर ऑफ एनी वे, जो बहुत समुद्र के नज़दीक वाली जगह है वहाँ पर जो उमस भरी गर्मी होती है, उस तरह की हॉट कंडीशन जो होती है उसे स्वेल्टरिंग हीट कहते हैं। तो ये इस तरह यूज होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टाइफलिंग। सिनोनिम इसका क्या होगा? स्टाइफलिंग। एंटोनिम तो बता ही दिया, फ्रीजिंग। स्वेल्टरिंग हीट आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? स्वेल्टरिंग हीट। Let's move on to next question. Why must you look a gift horse in the mouth? Why must you look a gift horse in the mouth? Look a gift horse in the mouth. Welcome a gift, find fault with a gift, be fastidious, examine a gift carefully. बताएं। लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट। अगर किसी ने आपको कुछ दिया है तो उसमें जो आप कमी निकालते हैं उसे कहते हैं लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। आइए और इसको डिटेल में देख लेते हैं। टू लुक इन अ क्रिटिकल वे एट समथिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू वन। I noticed the guitar was not made of real wood, but I didn't say anything because you shouldn't look a gift horse in the mouth. गिटार जो है वो रियल वुड का नहीं बना हुआ था, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? बिकॉज यू शुड नॉट लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, क्योंकि आपको जो चीज़ गिफ्ट में दी जाती है उसकी आपको उसके प्रति क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। सो गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग दिस ईडियम, लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मीन्स जो भी आपको दिया गया है, एक होता नहीं कि आपको दिया गया सामने तो आपने कुछ नहीं बोला और फिर बाद में उसमें आपने कमियां निकालनी, छिद्रान्वेषण कर दिया। ओके, सो इट इज लुक गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। The use of movements of your hands and body and the expression of your face to tell a story or act something without speaking. अब बिना बोले मूवमेंट करना है और फेस के एक्सप्रेशन के जरिए आपको अपनी बात समझानी है, कोई स्टोरी कहनी है, उसे क्या कहेंगे? इन्वेंशन, राइम, ह्यूब्रिस, माइम, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव डन दिस क्वेश्चन नाउ। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर माइम इज़ द राइट आंसर। ओके, अनडाउटेडली
Let's move on to next question without wasting your precious time. Once I pass my exams, I'll be fully qualified. यहाँ पे once क्या है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये बहुत पूछा जाता है. बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस. ओके, once I pass all my exams, I will be fully qualified. अब यहाँ पे बताइए, एडवर्ब होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, कंजंक्शन होगा, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्ड करना है. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ कंजंक्शन है. इस तरह जब यूज होता है वंस का, देन इट इज़ कंजंक्शन. वंस आई पास माई ऑल एग्जाम्स आई विल बी फुल्ली क्वालिफाइड. आइए इसको और डिटेल में देख लेते हैं. वी यूज वंस एज ए कंजंक्शन मीनिंग एज सून एज आर आफ्टर. जब एज सून एज का कंजंक्शन अर्थ दे या आफ्टर का अर्थ दे तो वहाँ पर क्या होता है, कंजंक्शन होता है. वंस आई पिक्ड मीगन अप आई विल कॉल यू. मैं पहले मीगन को ले लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा, उसको पिक करने के बाद. ओके, तो यहाँ वंस क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया. माई बॉस इज़ ए नाइस मैन वंस यू गेट टू नो हिम. तो यहाँ पर भी कंजंक्शन हो गया. तो इस तरह के यूजेज में वंस क्या होता है, कंजंक्शन होता है. और वंस किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, अगर हो सके तो आप हमें बताइएगा. देखिए, जब तक असाइनमेंट आप नहीं लेंगे, आप नहीं करेंगे, वंस एक ही वर्ड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, इतना तो आपको पता ही है. तो वंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज ए कंजंक्शन और सेंटेंस मुझे बताइए जहाँ पर और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वंस यूज हुआ है. ओके, आप व्हाट्सएप पर बताइए, कमेंट में बताइए, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, नहीं तो एग्जाम एकाएक आ जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टीजीटी. ओके, ध्यान में रखिएगा, एलटी भी है और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, खासकर एलटी जो है वो जल्दी आएगा. ओके, उसके फॉर्म जल्द आएंगे. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक सिर्फ एग्ज़ाम पर सेंट्रिक नहीं रहना है कि आई विल ओनली प्रिपेयर फॉर टीजीटी. नो, आपको एलटी पर भी फोकस करना है, आपको जीआईसी प्रवक्ता पे भी फोकस करना है. इन चीज़ों पर फोकस करके आपको चलना होगा. आप ये नहीं कन्फाइंड हो सकते कि हम आई विल प्रिपेयर ओनली 4 राइटर्स, ये सब नहीं चलेगा. टू ब्रिंग समबडी टू बुक ईडियम है, इसका आपको मतलब बताना है. इफ़ यू आर ब्रिंगिंग समबडी टू बुक, व्हाट डज इट मीन? यू आर पनिशिंग समवन, यू आर रिवीलिंग समवन्स सीक्रेट्स, टू ऐड मोर फैक्ट्स, टू बुक अ सीट. क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं. क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो टू पनिश समवन इज द राइट आंसर. Okay, bring somebody to book means to punish somebody. To bring somebody to book, to punish someone, to and make that person explain their behavior. दंड देना और उनसे explanation मांगना. Police should be asked to investigate so that the guilty can be brought to the book. Brought to book soon. भाई, brought to book means so that the guilty can be punished. इसे कहा नहीं जाता कि the police should bring the culprits to the book. तो bring somebody to book means punish someone. मैं इसे स्पेल वर्ड बताना है. सक्यूलेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करना है. सक्यूलेंट की सही स्पेलिंग, और सक्यूलेंट, स्पेक्टिकल, मेटिकुलस, सोनोग्राफी. तो यहाँ बताइए. तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट आंसर मैंने बता ही दिया है. सक्यूलेंट की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं है. ओके, तो ध्यान में रखिएगा. सक्यूलेंट की स्पेलिंग में डबल सी होता है, जहाँ तक मुझे ये देखिए, SUCCULENT. सक्यूलेंट जो कोई चीज़ बहुत जूस से भरी हुई हो, जूसी हो, उसके सेंस में होता है सक्यूलेंट. ओके, और फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट जो भी है, अगर वो बहुत जूसी है और टेस्टिंग गुड है तो उसे जूसी या सक्यूलेंट कह सकते हैं. द प्ले विद इन द प्ले पायरामिस एंड थिस्बे अकर्स इन. ये कहाँ पर आता है, ये भी बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो द मिडसमर नाइट ड्रीम इज द राइट आंसर. द प्ले विद इन द प्ले अकर्स इन एक्ट 1 scene 2. 6 Athenian tradesmen decide to put on a play called Pyramus and Thisbe, और फॉर थेस्यूस एंड हिप्पोलिटा's वेडिंग. ये थेस्यूस एंड हिप्पोलिटा की वेडिंग हो रही होती है, उसी ओकेज़न पे ये पायरामस एंड थिस्बी प्ले परफॉर्म किया जाना होता है. पायरामस विल बी प्लेड बाय बॉटम. आप देखिए पायरामस का रोल कौन प्ले कर रहा है. इट विल बी प्लेड बाय बॉटम, द वीवर, एंड थिस्बी बाय फ्रांसिस फ्लूट, द बेलोज मेंडर. In dash, William Wordsworth refers to the glad animal movements of his childhood days. Again, most important question, question number 13. Glad animal movements of his childhood days. ये चर्चा कहाँ पर करते हैं Wordsworth? He's talking about his childhood days
and the glad animal movements. Question number 13, the prelude, Tintin Abbey, immortality ode, Lucy Gray. क्वेश्चन नंबर 13 में अनडाउटेडली यहाँ पर हम टिंटिन अबे की बात कर रहे हैं और टिंटिन अबे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया गया है. यू कैन वॉच इट ऑन आवर ऐप. किसी भी कोर्स में जाके आप उसे देख सकते हैं. चेंज द पैसिव वॉइस, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम. ये सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों तो चारों विकल्प आपके सामने हैं, बताइए. Women like men to flatter them. Men are liked by women to flatter them. Women like that men should flatter them. Women like to be flattered by men. Women are liked to be flattered by them. by men. आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्ड कीजिए. तो यहाँ पर women like to be flattered by men. क्वेश्चन नंबर 14 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. क्वेश्चन नंबर 14, those who are responding C are correct. Change the following into an indirect speech. He said, "Rogue, you have deceived me." यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. चारों ऑप्शन आपके सामने हैं. ये देखिए एक बार पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. चारों विकल्पों को देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. ही कॉल्ड हिम अ रोग एंड अक्यूज्ड हिम ऑफ हैविंग डिसीव्ड हिम. What is a parable? How many times I made you understand the difference between parable and fable and exemplum. बहुत सारी चीज़ें इन्हीं ड्रिल्स में मैंने बताई है, बहुत अच्छे से बताई है. सो आपको अब बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए इन ड्रिल्स के जरिए. टाउन्स ड्रिल, वॉरियर्स ड्रिल, मॉक ड्रिल, जो हमारे वीडियोज़ हैं, ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आपको बुक्स भी रिकमेंड की जा रही हैं कि किन बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है. दिस इज़ हाई टाइम. आप अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल धार दे दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को एक. और प्लीज़ अगर आप थोड़ा भी मेरे प्रति ग्रेटफुल हैं, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चाहे अपने 2 दोस्तों में, आपके परिचय में ज़रूर लोग होंगे जो टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, एलटी की तैयारी कर रहे होंगे, पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक शेयर ज़रूर कीजिए. ओके, चैनल की रीच बढ़वाइए. ये आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है. व्हाट इज़ अ पैरेबल? क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. एंड एलेगोरिकल स्टोरी यूजुअली कंटेनिंग अ मॉरल लेसन. देखिए, एलेगोरिकल स्टोरी है, जनरली मॉरल लेसन लेके चलती है, उसे क्या कहते हैं? पैरेबल कहते हैं. प्रीवियस जो ड्रिल्स हमने करवाई हैं इसी वॉरियर्स ड्रिल में आई हैव वेरी डिस्टिंक्टली मैंने बताया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेबल एंड फेबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेबल एंड एग्जाम्पलम, और फेबल में एग्जाम्पलम में क्या फ़र्क है. आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा. अभी के लिए इतना जानिए कि फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, पैरेबल में ज़रूरी नहीं एनिमल कैरेक्टर्स हों. ये ध्यान में रखिए आप. A long poem is a combination of short poems who has held the above opinion. आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में किसका ओपिनियन है कि जो लंबी कविता होती है वो छोटी छोटी कविताओं का कॉम्बिनेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दोस्तों बताएं. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट. हु रोट दीज लाइन्स? Who is talking about following the knowledge like a sinking star? P.B. Shelley, विलियम ब्लेक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर. ध्यान में रखिएगा कहाँ पर ये बात करते हैं? यूलिसिस में बात करते हैं. ओके, पढ़ाई जा चुकी. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपका यूलिसिस का किया जा चुका है एलटी ग्रेड के सिलेबस में. द ऑपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज समथिंग हिडन, समथिंग सीक्रेट, समथिंग नॉट ओपन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का तो ओपन हो जाएगा. सरप्टिशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैंडस्टाइन का. तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है. एनीवे आप जानते रहिए. सीक्रेट, सरप्टिशियस, कोई चीज़ जो कोवर्ट हो, जैसे कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, हिडन ऑपरेशन चलाए जाते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा. फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसी क्वेश्चन पे देख लेते हैं. अभी क्या हुआ कि एक जो लश्कर तैयबा का चीफ था उसको वो किसी मॉस्क में एंटर कर रहा था, उसी समय उसको कुछ लोगों ने मार दिया. ये माना जाता है कि दिस ऑपरेशन वॉज सरप्टिशियसली या कोवर्टली डन बाय रॉ और आईबी, ऐसा माना जाता है.
ओके, अभी हाल की एक खबर है कि कोई कमांडर था लश्कर तैयबा का, उसको पीओके में जाके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाके रॉ और आईबी के लोगों ने मार दिया। ओके, सो दिस इज़ समथिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सरप्टिशियस होती हैं, कोवर्ट होती हैं, क्लैंडस्टाइन होती हैं। आपको डेली लाइफ में यूज करना होगा, ओनली देन आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। Okay, let's move on to next question. Which work of Galsworthy described as the only play of mine which I was able to say when I finished it, the manager will refuse this. No manager will refuse this, sorry. Okay, the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this. ये किस प्ले के बारे में गैल्सवर्दी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, तो ये लॉयल्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे, जो कि ऑल द 20 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दे विल रिमाइंड यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कुछ आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पढ़ते रहिए, सारी ड्रिल्स को करते रहिए, और जैसे रिकमेंड किया है जिन बुक्स को, बाकी चीज़ों को, जो स्ट्रैटेजी मैंने कही है, वो जो अप्रोच मैंने बताया, उसको अडॉप्ट करते रहिए। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए इन वीडियोस को। आप अगर दो बिल्कुल वीडियो भी शेयर कर देंगे, कितनी भी जल्दी में हो, कुछ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई ग्रुप हो टीजीटी पीजीटी का, उसमें शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।